कर पाए तो भी हमारा जीनो दुश्वार है। हमारे घर से चोरी कर ले जाए तो हमारे लिए घातक है ही। अगर हमारे घर से प्रयास करने पे भी चोरी नहीं कर पाए तो हमारे घर के बाहर ऐसे कट्टस कर जाए, बोले या घर से चोरी नहीं मिली, जब तक हमको माखन नहीं मिलोगे या घर के सब लोगों को जीनो दुश्वार करूंगा। बोले कहा करे, बोले पेड़ पे चढ़ के बैठ जाए, हम जब निकलेंगे से ऊपर से गिलो तो कंकड़ फेंक के मार दे। हमारे बालक अकेले बाहर निकल जाए तो ऐसा जोड़ते नोच के भाग जाए। एक गोपी बोली मेरे संग जो कियो वो कोई के संग नहीं करे। बोले कहा कर दियो, बोले मैं अनादि निवास्तव, बोले मेरे घर आयो चोरी नहीं कर पायो तो सवेरे सवेरे मुझसे बोलो तेरे घर से चोरी नहीं आई है, कल हमको मक्खन नहीं मिलो है। मैंने की तो लाला अब कहा, बोले कल तेरे घर में सब भूखे रहेंगे, तेरे घर भोजन ही नहीं बनेगा। बोले ऐसा कहा करेगा, बोले तू देखियो कल क्या करूंगा मैं। यशोदा मैया बोली कहा कियो, बोले मैया हम सब लोगन के उठवे ते पहरे तुम्हारो लाला आयो और सवेरे सवेरे धोती वोती उतार के और नंगो के हमारे चूल्हे पे बैठ के सब कर आयो। अब बनाओ भोजन, कैसे बनाओगे। मैया ने मुंह पे हाथ रखो, बोले सांची कहो मेरो लाला ऐसा करे। बोले मैया हम सच्ची कह तुम्हारे लाला ने ऐसा किया। ये सब बातें सत्य नहीं है बंधु, ये सब बहाने हैं गोपियों के। एक गोपी बोली मैं अपने घर में पंजीरी भूज रही, तुम्हारा लाला आ गया। मोते आके बोलो कहा कर रही हो भाभी। मैंने की लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण की पूजा है तो उनके काजे पंजीरी भूज रही हूँ, भोग लगेगा पंजीरी को। तो मोते बोलो भाभी सांची कहूं तो मैं ही सत्यनारायण हूं, ये सब नकली सत्यनारायण है, तुम्हारे घर में बैठे कहां है। तू मेरी पूजा करा दे, मेरे आगे पंजीरी धर दे, भोग लगा दे और पाले। अब मैं तो नेक हंस गई, मुस्कुराएगी। मैंने कहा लाला मजाक मत करे कर, और नेक ऐसे धर दियो के कान के नीचे। तो मोते बोलो तेने असली सत्यनारायण को अपमान किया तो भोगना पड़े। मैया बोली फिर क्या कियो। बोले कहां ते कुत्ता के 2 पिल्ला उठा लाए और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर धर के भाग गए और मुझसे बोल के गए नेक्स्ट सत्यनारायण को जाके देख लियो अपने। मैंने जाके देखे तो परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसा तुम्हारा लाला। बंधु ये ठाकुर जी का स्वभाव है, ये त्रिलोकीनाथ का स्वभाव है, ये जगन्नाथ का स्वभाव है। ये हमारे वृंदावन बिहारीलाल बड़े सीरियस लगते हैं ना, है नहीं है बिल्कुल भी। संसार के लोग अपने आप को बनावटी दिखाते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। ऐसे हमारे लाल जी भी दिखाते ऐसे कि हम बड़े सीधे हैं, बड़े सच्चे। देखो यहीं खड़े रहे, वे बहुत चतुर हैं भैया। भीतर इतने नेक्स्ट से लाला है लेकिन पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है इनके, बहुत उधम मचा। यशोदा मैया को क्रोध आया, मैया ने आवाज लगाई लाला ओ कन्हैया जल्दी आ। यशोदा मैया कभी ऐसे नहीं उठाती ठाकुर जी को। कैसे उठाती हैं यशोदा मैया, पद है। कैसे उठाती हैं यशोदा मैया, सुनो आप भी ऐसे उठाया करो लाल जी को। मैया जाती हैं, ठाकुर जी पीरी रजाई ओढ़ के सोमे और वहां में भी मैया इत्र लगावे रात में, लाला को रात भर सुगंधी आती रहे। वह पीरी रजाई को ओढ़ करके ठाकुर जी सोमे, मैया जाकर के बिस्तर के बगल में बैठ जाए और लाला के एक चरण को दबाना प्रारंभ करे और दबाते दबाते फिर भैरव राग में गावे। मोहन जाग रे बलि जई है लाला जाग रे बलि जई। लाला चल वो रह गई, उठ जा चल। ठाकुर जी ना उठे, उठ तो गए लेकिन मैया को परेशान कर रहे हैं। तो क्या करें, ऐसे चदरिया हटाए के अपनी आंखन को निकारे और टिमटिमाते हुए मैया को देखें। बोले पहले मुझको जे बता मुझको कहा देगी। अच्छा मतलब उठवे के काज भी तो को कुछ चाहिए। बोला हाँ पहले मुझको बता आज मुझको कहा देगी। तब यशोदा मैया कहती तेरे कारण श्याम सुंदर
मैं नई मुरलिया मैं नई मुरलिया लेके आई हूँ लाला तेरे काजी, चल उठ जा। इतने में ठाकुर जी उठ जाते, उठ के कहाँ है मुरलिया कहाँ है? मैया वही पुरानी दिखा दे, ले जाइए ए मैया तू बात बनावे, फिर से सो जाए ठाकुर जी, मैं ना उठ रहा हूँ। पीत पट दूर दे मुख ते, पीत पट पीत रजाई दूर दे मुख दे, छाड़ दे अलसई। लाला ऐसा आलस ना करो करे, चल या को पीरी रजाई को हटा, अपना मुख दिखा, देख मैं तेरी बलैया लाऊं, तेरी आरती उतारूं, कैसे सुंदर लग रहा मेरा लाला। ना मैया पहले मुख को छू दे। यशोदा मैया बोली अब कैसे उठाऊं लाला को? सोई मैया लाला को एक प्रलोभन देती है, क्या? गायन के गलबंद खूंटे वे तो डगर बन की लई। देख लाला तू तो सो रहे हो और आज देख कहाँ गए हो। ठाकुर जी बोले कहाँ गए हो मैया? बोले जिन गैयान को तू चरावी ले जावे ना, उनको आज बलराम लेके जा रहा है वन में, और सबरी गैयान को लेके जा रहा। इतने में ठाकुर जी ने महाराज रजाई दूर फेंकी, उठ के बैठ गए। बोले या बलराम को मैं अभी बताऊं। सोई अपनी बंसी ढूंढने लगे, काली कमरी पहनने लगे। इतने में मैया ने लाल जी के मुख से दूध लगाए दियो, और दूध मुख से लगते ही ठाकुर जी की मंगला हो गई। यशोदा मैया ने आरती कर दी। चल अब बात मत बनावे, बलराम कहीं ना गयो, अब तू उठ गयो। ठाकुर जी बोले मैया तो बहुत छलते उठावे मुंह को, तो तू उठे ही ना तो कहा करूं। ऐसे मैया यशोदा नित नए लोभ लोभाने भाव से लाल जी को उठाती। बंधु अपने घर के ठाकुर जी को भी ऐसे कर, रात्रि में सुलाने के बाद कुछ नवीन, कोई लड्डू बनाओ, कोई ऐसी सामग्री बनाओ, कुछ नए वस्तु लाओ, नए वस्त्र ले आओ। वे घर के लाला हैं, वो कोई मूर्ति नहीं है भैया, उनको ऐसे भाव से मत करो। और सुबह सुबह उठावे जाओ ना तो उस नई वस्तु को ठाकुर जी के सिराने रखो, और तब इसी भाव से उठाओ, देखो लाल जी हम आपके लिए क्या लाए, जल्दी से उठ जाओ। और फिर इस भाव को कह के ठाकुर जी को उठाओ, और फिर उठाते ही ठाकुर जी की मंगला आरती करो। आरती करने के बाद ठाकुर जी को दूध भोग लगाओ, उठते पट दूध पियो। कई बार ठाकुर जी कैसे उठते हैं तो रसिकाचार्य वर्णन करते हैं, बोले यशोदा मैया लाल जी के सिरहाने अपना हाथ रखे, और हाथ रख के लाल जी को ऐसे उठावे, अभी सो ही रहे ठाकुर जी, और ऐसे मुख से दूध को पात्र लगा दे। सोते सोते ठाकुर जी दूध पीने लगे, पीते जैसी पूर्ण हुए सोई ठाकुर जी की आंख खुल जाए। लाड़ चाप के लाला है ना, ऐसे ही उठे, इसी भाव से सेवा है। और ये जो राग अभी हम गा रहे थे, ये सुबह भोर का राग। अगर किसी की गायन शैली अच्छी हो, ये 2-3 राग सीख लो, रात में बिहाग, सुबह भैरव, तो ठाकुर जी को इन्हीं भावों से उठाओ। हाँ, सेवा में बहुत सुख है बंधु, पर वो सेवा ऐसे ही की जाए कि लाल जी प्रत्यक्ष विराजमान। लोग बाग ठाकुर जी को सामान्य पाषाण मान करके सेवा करते हैं बंधु, वो सेवा नहीं है, क्यों? खाना पूर्ति है। सेवा करते करते एक दिन अनुभव होने लग जाए कि ठाकुर जी की जैसे हमारी त्वचा वैसी त्वचा है, ठाकुर जी बिल्कुल वैसे नहीं। और हाथ जोड़ के प्रार्थना, प्रदर्शन। मुझसे कितने लोग कहते हैं महाराज जी आप अपने लाल जी के नित्य दर्शन का एक वो कुछ करिए ना। नहीं, क्यों? हमारा बेटा सुंदर है तो क्या हम रोज उसको प्रचार करते रहे? ब्रॉडकास्ट में सबको उसको फोटो ही भेजते ना, देखो हमारा लाला आज ऐसा लग रहा, हमारा पुत्र आज ऐसा, हमारी बेटी देखो ऐसी लग रही है, ऐसे घूम रही है। ठाकुर जी को क्यों करते हैं हम? कभी कभी बात अलग है, किसी की श्रद्धा बने तो कभी कभी के लिए ठीक है। अपने निज ठाकुर जी को जितना हो सके छुपाओ, अपने पास रखो। यशोदा मैया ने लाल जी को आज चिल्ला करके उठाया। ठाकुर जी उठे, आंख मीड़ी, आज मैया ने ऐसे क्यों उठाया मुंह को? ठाकुर जी जैसे ही गए तो देखे बहुत सारी गोपियां खड़ी हैं। मैया के पल्लू से जाकर के छुप गए ठाकुर जी। मैया बोली अरे लाला ये सब गोपी कहाँ कह रही हैं? कोई गोपी कछु, कोई गोपी कछु, कोई गोपी कछु। ठाकुर जी के नेत्रों में अश्रु आ गए।
मैया से बोले, मैया तेरी सौगंध खा के रहा हूं, मुझको जो ना पता उनको घर कौन सी गली में सब झूठ बोल रही है जी। लेकिन छोटे से लाल जी की बात कौन माने। यशोदा मैया तो हाथ पकड़ करके दोनों ऐसे पकड़ लिए और लाल जी को डांट रही हैं। लाल जी ऐसे गोपियों को देख रहे हैं और गोपियां दूर से ही बलैया ले रही हैं। हाँ दिख गए हो हमारो चंद्रमा, दिख गए हो हमारो लाला, दिख गए। अब ने शांति पड़ रही है हृदय को। जब मैया ज्यादा डांटने लगती गोपियां जाती, नहीं मैया नहीं, बस इतना ही रहे, इससे ज्यादा नहीं, कोई बात ना, हमारो ही तो लाला। ऐसे ठाकुर जी की मधुर बाल लीला। अब हम शीघ्र आगे चले। भगवान की आगे दामोदर लीला आती है। एक दिन ठाकुर जी को मैया ने ठाकुर जी को उखल से बांध दिया। ठाकुर जी उखल में बंध गए, दो वृक्षों के बीच से निकले, स्पर्श करते ही वृक्ष टूट के गिर गए और नलकुंवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई कि वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। हे नाथ, ऐसी कृपा कर तो हमारी हर इंद्रिय आपके भजन में लग जाए। बस दोनों पर भगवान ने कृपा की। ब्रजवासियों ने जैसे देखा वृक्ष टूटे पड़े हैं, यशोदा मैया ने संकल्प कर लिया अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, चलो मैंने वृंदावन की ओर, वृंदावन की वृंदावन की ओर चलो वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर जहाँ विराजत राधा और नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर चलो मन वृंदावन की चलो कि वृंदावनं संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम्। बोलो वृंदावन धाम की। जिस वृंदावन में आप बैठे हैं ना बंधु, संपूर्ण भागवत में भगवान जितनी भी जगह पर गए हर जगह का वर्णन किया गया, परंतु ऐसा कहते हैं कि जैसे एक भाव हम लोग कभी कभी रखते हैं ना, बस ये मिल जाए फिर चाहे हमें कुछ ना मिले हम सब सह लेंगे, ऐसी हमारी कभी भी स्थिति होती है। ऐसी ठाकुर जी की स्थिति वृंदावन के प्रति है। यहाँ पर एक शब्द वृंदावन के लिए कहा गया, सर्वकाल सुखावहम्। ठाकुर जी कह रहे हैं वृंदावन में कैसे भी रखो मुझे, मैं प्रसन्न हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं अगर हमारा भोग ना लगे, श्रृंगार ना हो, हमारा नैवेद्य ना हो, हमारे साथ कोई लीला ना हो, केवल हम वृंदावन की सीमा के भीतर हैं, कुछ ना भी मिले तो भी हमको सुख लगता है। इतना प्रिय है ठाकुर जी को वृंदावन। क्यों? क्योंकि ये वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, इस वृंदावन को विश्वकर्मा ने नहीं बनाया, तो ये हमारी श्री जी श्री किशोरी जी परम दुलारी श्री राधिका रानी जी ने अपने हाथ से वृंदावन का निर्माण किया। कभी कभी इतना सौभाग्य लगता है बंधुओं ब्रजवासी होने का। क्यों? क्योंकि सब जगह यही वर्णन है कि ब्रज में जन्म भी होता है ना, तो सोचो कि श्री जी उसका स्मरण करके उसको जन्म देते हैं कि ये वृंदावन जाएगा, ये वृंदावन आएगा।
प्रार्थना करना बंधु, हमें वैकुंठ ना मिले, हे बिहारी जी कृपा कर देना, इस जन्म तो मन में वृंदावन रहे, अगले जन्म में तन भी वृंदावन में रहे, यही जन्म हो जाए बस, और कोई अभिलाषा नहीं। हमारे वृंदावन में जब कोई व्यक्ति प्राण त्याग देता है ना, तो यहाँ के रसिक जन गाते हैं, सब लोग गा लो एक बार। वृंदावन की बात आई है, हम 1:30 बजे कथा विश्राम कर देंगे, क्योंकि आपको भोजन प्रसाद पाना है, फिर खर्राटे मार के दोबारा आना है, नहीं तो कथा में सो जाओगे। हम तो अभी खाली पेट आए हैं, अब जाके इतना ही कहेंगे कि दोबारा कथा करने आ सके। बड़ी तपस्या भैया, व्यास होना कोई सामान्य बात नहीं। लेकिन एक रसिक जनों की वाणी है बंधु, वृंदावन 4 रूपों में भगवत प्राप्ति कराता है। पहला, मृत्यु कहीं भी हो, जन्म वृंदावन में। दूसरा, जन्म कहीं भी हो, मृत्यु वृंदावन में। तीसरा, जन्म भी कहीं हो जाए, मृत्यु भी कहीं हो जाए, लेकिन अंतिम श्वास निकलते समय वृंदावन की याद आ जाए। और चौथा और सर्वश्रेष्ठ, मृत्यु भी कहीं हुई, जन्म भी कहीं हुआ, और अंतिम समय में वृंदावन याद भी नहीं आया, लेकिन चिता में अग्नि लगने से पहले शव यात्रा में कोई ब्रजवासी आ गया, तो भी मुक्त हो गया, तो भी श्यामा श्याम की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे ब्रज के रसिक गाते हैं, कोई वृंदावन में यदि प्राण त्यागता है या वृंदावन में जन्म लेता है, तो वो वैकुंठ नहीं जाता, वो स्वर्ग नरक नहीं जाता, वो पुनश्च निज वृंदावन में चला जाता है। वृंदावन का कॉन्सेप्ट अलग है। वृंदावन में निज वृंदावन है, एक अप्रकट वृंदावन है। उस अप्रकट वृंदावन में ईंट पत्थर के ये सब दुकान है, वृंदावन ऐसा ही, लेकिन ये सब नहीं है उस वृंदावन में। एक प्रकार से अप्स एंड डाउन्स करके वो है, अभी हम ऊपर हैं, यहीं भीतर ही एक निज वृंदावन हुआ ऐसा ही, लेकिन वहां पर इस प्रकार की वस्तु नहीं है। वहां खाने पीने के लिए चाट भल्ले लस्सी ये सब नहीं है। वहां भोजन क्या है, बोले श्यामा श्याम दिख जाते हैं, बस यही भोजन है। वहां पानी क्या है, बोले किशोरी जी का दर्शन हो जाए, यही जल है, इसी से ही क्षुधा निवृत्त हो जाते हैं। रसिक जन टोली की टोली लेकर के इधर उधर श्यामा श्याम का कीर्तन करते हुए घूमते रहते हैं, और बड़ी बड़ी अटारियों से आचार्य गण आवाज लगाते हैं, अरे भैया सुनो, जल्दी सब सेवा कुंज आ जाओ, श्यामा श्याम यहीं विचरण कर रहे हैं। सब टोली दौड़ करके जाती है, कुंजों में छुप करके बैठ जाते हैं, और वहां कुंज से श्यामा श्याम का दर्शन करते हैं, और उसी से ही मन को आनंदित कर देते हैं। उस निज वृंदावन में मीराबाई भी है, उस निज वृंदावन में सूरदास भी है, निज वृंदावन में कुम्मन दास भी है, निज वृंदावन में कबीर दास भी है, निज वृंदावन में वो सारे रसिक हैं जिन्होंने वृंदावन को गाया है। श्री हृदयवंश महाप्रभु, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री स्वामी रसिक निवृत्ति, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री बिहारिन देव जी, श्री हरिराम व्यास जी, ये सब उस निज वृंदावन में हैं। जब श्यामा श्याम दिख जाएं तो उनका दर्शन, और जब वो ना दिखें तो इन रसिक जनों के चरणों में बैठ के उनकी वाणी का श्रवण, ये है निज वृंदावन। हमारे रसिक जन जब वृंदावन में कोई प्राण त्याग देता है तो गाते हैं, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो जारज को सुर नर मुनि वंचित, जारज को
यारज बिन बीते एक व्यक्ति ने परसों मुझसे एक प्रश्न किया, महाराज जी ब्रज की रज की इतनी श्रेष्ठता क्यों? दो बात। पहली बात कि इस ब्रज में ठाकुर जी ने कभी पादुका ग्रहण नहीं की। आप सर्दियों में मोजे पहन के घूम रहे हो, जूता चप्पल पहन के घूम रहे हो, लेकिन इसी ब्रज में कभी कितनी भी सर्दी पड़ी हो, लेकिन हमारे श्याम सुंदर सदैव अनावृत चरणों से ब्रज में घूमते थे बिना पादुका के। तो जिस परब्रह्म के चरण को पाने के लिए लक्ष्मी भी तरसती है, उस परब्रह्म के चरणों का अनावृत स्पर्श इस ब्रज को प्राप्त होता है, पहला कारण। और दूसरा कारण, 84 कोस के ब्रजमंडल के प्रत्येक कण को ठाकुर जी ने अपनी जिह्वा से चाटा है। समझ रहे हैं बात? अभी आगे प्रसंग आएगा कि ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल बालों को और सब बछड़ाओं को लेकर के हरण करके चले गए। 9 लाख गैया हैं ठाकुर जी की, और 9 लाख गैयाओं के कितने बछड़ा बछिया होंगे? 20-25 लाख बछड़ा बछिया थे ठाकुर जी के। उनको ठाकुर जी चराते थे और उनको ब्रह्मा जी हरण करके ले गए। तो 20-25 लाख बछड़ा बछियाओं को जब ब्रह्मा जी ने हरण किया, सबके रूप में ठाकुर जी बन गए, ठाकुर जी बछड़ा बछिया बन गए। और जब वही बछड़ा बछिया पूरे ब्रजमंडल में 84 कोस में फैल जाते, एक एक कण को अपनी जीभ से चाट करके पवित्र कर रहे थे। ब्रजमंडल की रंग, जिन ठाकुर जी के सन्मुख पधराए हुए प्रसाद को हम लोग सिर से लगा के पाते हैं, ये पूरी ब्रजमंडल की धरती प्रसाद है, ठाकुर जी के मुख से उच्छिष्ट है। इसलिए रज की महिमा, बहुतक जुग या रज बिन बीते, बहुतक जुग जब वृंदावन में कोई प्राण त्यागता है या वृंदावन के स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है, तो जैसे ही वो प्राण त्याग करके निज वृंदावन में जाता है, उसका स्वागत कौन करता है? निज वृंदावन के द्वार पर ही श्यामा श्याम आकर के उसको अपने हृदय से लगाते हैं। श्यामा श्याम एक तरफ से तो उसके कंधे पर भुजा किशोरी जी डालती हैं, दूसरी तरफ से कंधे पर भुजा लाल जी डालते हैं, बीच में उसको रख लेते हैं और फिर क्या करते हैं? श्यामा श्याम जो बिहरत दो, श्यामा और फिर क्या करते हैं? उसके नए परिवार से उसको मिलाते हैं। बोले आज से ये श्री हृदयवंश महाप्रभु ही तुम्हारे परिवार हैं, आज से रसिक जन जितने भी बैठे हैं यही तुम्हारा जीवन है, यही तुम्हारे सर्वस्व है, आज से मीराबाई ही तुम्हारी बहन है, आज से ये सब रसिक जन ही तुम्हारा परिवार है। श्यामा श्याम जो बिहरत दो, श्यामा श्याम जो सखी समाज मिला
त्याग दे तो भैया शोक मत करो, शोक संताप करो मत को, शोक संताप करो मत को, दाव भलो बनिया वृंदावन धाम भाग्यशाली हैं जो वृंदावन में जन्म लेते हैं, क्योंकि श्री जी की आज्ञा से ही, श्री जी के अनुग्रह से ही वृंदावन में कोई भी क्रिया संभव हो सकती है। ऐसे वृंदावन में ठाकुर जी पधारे। ठाकुर जी को प्रिय इसलिए क्योंकि वृंदावन की रचना स्वयं किशोरी जी ने की है। वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने यहाँ अघासुर का वध किया, वन चारण लीला की, तो वहां पर ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों का हरण कर लिया। क्यों किया? क्योंकि उनको लगा कि ये भगवान नहीं है, कोई भेलू पिया है। क्यों? मधुमंगल के मुंह पे लगी कड़ी चाट गए ठाकुर जी। इतना सुंदर पद है, अगर हमको खुली छूट मिल जाए तो हम पद ही पद गाएं। एक पद है, आप कहोगे महाराज जी बस पूरी करो कथा, नहीं, लेकिन एक पद है, अब पद नहीं पूरा नहीं गाऊंगा। आज दधी मीठो मदन गोपाल। आज ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग में वन में दही को भोग लगा रहे हैं। जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया। सब ग्वाल बाल आ गए महाराज, ऊपर से पत्ता तोड़ तोड़ के दोना लेके ठाकुर जी के आगे आगे। ठाकुर जी अपने हाथ से दही बांट रहे हैं सबन को। ऐसो दही हम कबहू न चाखे, सुन गोकुल के नाथ। आज आप अपने हाथ से बांट रहे हो तो कुछ अलग ही स्वाद आ रहा है दही में। सब ने दही ले लिया महाराज, लेकिन लंबी लाइन खड़ी ग्वाल बालन की। सब रो दही बट गयो, बचो ही नहीं। 4-5 ग्वाल बाल रह गए।